तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो, जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके काम की बात, आपके देश की बात, आपके मतलब से जुड़ी बातें, वो सारी बातें जो जानना आपके लिए अति आवश्यक है। हम खबरों की विश्लेषणपूर्ण जानकारी आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, बिना किसी म्यूजिक के बजाय, बिना आपके वक्त और एनर्जी को गवाए हुए हम आपको कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आज मैं लाइव आई थी और आप लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज हमारे वीडियोस को फेसबुक पर भी दिए। अब हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे ही वीडियोस डलते हैं तुरंत आपके पास में आ जाए और तुरंत ही आप खबरों को देख सके। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सजेस्ट जरूर करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक हम बुद्धिजीवी समाज का निर्माण तभी कर पाएंगे जब हम अपनी जानकारी आपस में डिस्कशन करेंगे, शेयर करेंगे और सजेस्ट करेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज एनसीबी की टीम्स ने पैरेलली सारा और श्रद्धा और दीपिका को एक दूसरे ऑफिस में इंक्वायरी करी। एनसीबी की टीम ये जानना चाहती थी कि बॉलीवुड की जो चर्सी गैंग है, ड्रग गैंग है, जो कोको पार्टीज अरेंज करवाती है, उस कौन कंपनी का सच एनसीबी जानना चाहती थी कि एक्चुअल में ये कौन कंपनी करती क्या है, जिसके बारे में जया शाह, जो कौन कंपनी की मैनेजर है और उसका गुरु ज्ञान बांटती हुई समझ में आ रही है एनसीबी को। एनसीबी कंपनी की सच्चाई का पता लगाना चाहती थी, मगर तीनों ही एक्ट्रेसेस से पूछताछ जो है वो किसी काम की नहीं रही। तीनों ही एक्ट्रेसेस ने कहा है, क्योंकि व्हाट्सएप चैटिंग्स थी, नंबर्स अवेलेबल थे, तो वो ना कह सकी और उनको कहना पड़ा कि हाँ, ये चैट्स हमारे ही है, हमने ही अपने लिए हैश, गांजा और जो भी है सीबीडी ऑयल, ये सब हमने मंगवाया था, लेकिन हम ड्रग्स कंज्यूम नहीं करते हैं। तो आपको ये जानने के आश्चर्य होगा कि जब आप ड्रग्स कंज्यूम नहीं करते हैं तो मंगवाते क्यों हैं? क्या आप ड्रग्स की दुकान लगाते हैं? ऐसा कुछ जर्नलिस्ट का, पत्रकारों का मानना है कि अगर आप ड्रग्स कंज्यूम नहीं करते तो फिर आप ड्रग्स क्यों मंगवाते हैं, जिसका जवाब शायद इन एक्ट्रेसेस के पास भी नहीं होगा। खैर, जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है एनसीबी के हिसाब से वो ज़्यादा खतरनाक होता है। एनसीबी के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन इज़ मोर डेंजरस, और उसमें जो पेनल्टीज होती है वो, उसमें बेल नहीं होती है, लेकिन जो कंजम्पशन के लिए मंगवाया जाता है उसमें इजीली जो है ऑन द स्पॉट बेल है। तो इसी चक्कर में जो एक्ट्रेसेस हैं वो जेल नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया, या समाज में जो है एक तरह से उन्होंने 2-5 kg या कुछ 100 kg समाज में उन्होंने फैलाया नहीं है, या उन्होंने इसको बेचा नहीं है, इसलिए वो जेल तो जाने से रही। अगर उन पर कोई कार्रवाई होती भी है तो बेल उनमें तुरंत हो जाती है ऐसे केसेस में। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि स्पेसिफिकली दीपिका ने कहा है कि गांजा तो नहीं है, हैश है ना। तो इसके बारे में एनसीबी ने कोई एक्शन लिया या नहीं, ये बहुत सोचने वाली बात होगी, क्योंकि स्पेशली वो कह रही हैं कि गांजा तो नहीं है, हैश है ना। तो उनकी जो मैनेजर है वो कह रही कि हाँ, हैश ही है और अमित के पास है, अमित आ जाएगा 11:30 बजे कोको क्लब में। इस तरह की बातें जो है हमारे यहाँ के बॉलीवुड के स्टार्स, सो कॉल्ड स्टार्स जो है इस तरह की जो बातें करते हैं। सो कॉल्ड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे स्टार्स वाला फंडा समझ में नहीं आता। दिस इज जस्ट अ प्रोफेशन, और किसी प्रोफेशन में इतना ज़्यादा आइडियलाइज करना उनके कैरेक्टर्स को, उनके दिए हुए रोल्स को, तो कहाँ तक सच है मुझे समझ में नहीं आता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे लॉजिकली समझ में नहीं आता है। एनीवेज, लेकिन कंपनी को ज़रूर घबराहट हो रही होगी कि कितने सारे स्टार्स की और लिस्ट है जो एक के बाद एक आएगी, और कब जाके भांडा जो है क्वान कंपनी का फूटेगा। तो ये देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी एक तरह से। गौर करने वाली बात तो ये कि जो जया शाह है उसने तो कबूल कर ही लिया है कि वो ड्रग्स लेती है, सारे स्टार्स को प्रोवाइड करती है, और सारे स्टार्स जो उससे, उसकी कंपनी से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे स्टार्स जो उनके शेयर्स भी है, बहुत सारे स्टार्स के तो शेयर भी है, सलमान खान के शेयर है, आमिर खान के शेयर है, तो शेयर्स भी कंपनी प्रॉफिट्स में इन स्टार्स के हैं। कौन कंपनी जो है पार्टीज रखती है, रे पार्टीज, गर्ल्स पार्टीज, तमाम दुनिया भर की पार्टीज आप लोगों को पता होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी पार्टीज जो है रखती है कौन कंपनी,
लेकिन ये सारी एक्ट्रेसेस जो है सबकी सब दूध की धुली हुई है, कोई भी जो इस तरह की पार्टी का हिस्सा नहीं है। पार्टी करती है तो सिर्फ सिगरेट पी के घर वापस आ जाती है। सबने कहा कि वो सिर्फ सिगरेट ही पीती है, उसमें हैश डाल के नहीं पीती है, और ड्रग्स तो बिल्कुल भी नहीं लेती है, कभी लाइफ में ड्रग्स लिए भी नहीं है। तो फिर CBD ऑयल जो श्रद्धा के लिए मंगवाया था वो क्या था, और सुशांत के लिए जो CBD ऑयल मंगवाया था वो क्या था, तो वो भी तो ड्रग्स ही था। इसके बारे में क्या एनसीबी ने नहीं पूछा, तो ये तो एनसीबी की टीम ही जवाब दे पाएगी। खैर, लेकिन बहुत सारे जो पत्रकार है, खास तौर पे अर्नब गोस्वामी जो है पूरी तरह से पागल हो बैठा है और एक तरह से जजमेंटल हो गया है। और जजमेंटल लोग जिस तरह से अपने जजमेंट्स पास करते हैं उसी तरह से जजमेंट्स पास कर रहा है। कह रहा है कि अगर ड्रग्स नहीं लिए, अगर गांजा नहीं लिया तो वकीलों की फौज लेके क्यों घूम रहे हो आप, सड़कों पर रास्ते चलते लोगों की हत्याएं कर देते हो, गाड़ी चला देते हो, और फिर वकीलों को ले आते हो, वकील आएंगे। और इस तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंगली अर्नब गोस्वामी जो है पूरे मैटर को डील कर रहे हैं। और इस मामले में जो है इतने पागल नहीं हुए, शायद इतनी बदतमीजियां नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ 1-2 लोगों को फटकार उसने लगाई है अर्नब गोस्वामी ने, और 1-2 लोगों से कहा है कि आप ड्रगिस्ट, चर्सी और गंजेड़ियों को सपोर्ट करेंगे, आप इस तरह के चर्सी, गंजेड़ियों और ड्रगिस्ट को इंडिया का आइकन कहेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। और इस तरह के लोगों के फैंस आप बनेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। जो ड्रग्स लेते हैं, जो गांजा लेते हैं, जो चरस लेते हैं, इस तरह के चर्सी लोगों के आप फैन बनेंगे तो आपको शर्म आनी चाहिए। खैर, समझदार को इशारा काफी है। आगे बढ़ते हैं कि रामदास अठावले जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है और राज्यसभा सांसद भी है, उन्होंने इन तीनों ही एक्ट्रेसेस को बॉयकॉट करने के लिए अपील की है हाई कोर्ट से। उन्होंने कहा कि इन तीनों ही एक्ट्रेसेस को बॉयकॉट कर देना चाहिए इंडस्ट्री से। उन्होंने सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स से भी कहा है कि इन एक्ट्रेसेस को प्रतिबंधित कर देना चाहिए और इस तरह के एक्ट्रेसेस को काम करने की इंडस्ट्री में ज़रूरत नहीं है। खैर, ये तो इंडस्ट्री ही डिसाइड करेगी कि इंडस्ट्री को क्या कहना है, क्या करना है, वो इंडस्ट्री अपना टेक लेगी। लेकिन करण जौहर साहब ने पहले ही अपना मीडिया पब्लिसिटी कर दिया कि उन्हें ज़बरदस्ती ड्रग्स मामले में फंसाया जा रहा है। क्षितिज रवि प्रसाद करके जो डायरेक्टर था, उनसे अभी उनका कोई लेना देना नहीं है। वो धर्मा प्रोडक्शन के एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है शायद, उसमें वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था वो प्रोजेक्ट अभी बन नहीं रहा है, वो प्रोजेक्ट बीच में ही लटक गया है। तो अभी क्षितिज से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना वो ड्रग्स लेते हैं। लेकिन उनके डायरेक्टर्स ने कहा है कि ये तो बॉस के लिए है, बॉस ड्रग्स लेते हैं, मतलब करण जौहर ड्रग्स लेते हैं, जो कि बहुत बड़े प्रोड्यूसर है अपने आप में और बहुत एंटरटेनिंग फिल्में बनाते हैं, बड़ी प्यार भरी फिल्में बनाते हैं, बड़ी रोमांटिक फिल्में बनाते हैं। हम लोग सब देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, रोने लगते हैं। हम लोग सब इस तरह की फिल्म बनाने वाले ड्रग्स लेकर रोते हैं। इस तरह की खुलासे कुछ सामने आ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे बहुत सारे चैनल्स कह रहे हैं, बहुत सारे मीडिया चैनल्स कह रहे हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। खैर, लेकिन ट्रेंडिंग पर तो चल रहे हैं और बहुत सारी जो टेलीविज़न कंपनियां हैं, बहुत सारी जो न्यूज़ कंपनीज है, वो काफ़ी सारी टीआरपी बटोर रही है। चैनल्स की टीआरपी जो है, खासकर रिपब्लिक चैनल जो है, देश के किसानों के जो 3 बिल पास हो गए, फार्मर्स बिल, और देश में जितना बिल्कुल आतंकित माहौल है किसानों की तरफ से, इंडस्ट्री बिल पास हो गए हैं, संसद में जिस तरह के शोर शराबे हल्ले मच रहे हैं, ये सब छोड़ के रिपब्लिक भारत जैसा चैनल सुशांत, अपना सुशांत, हमारा सुशांत, उसको जस्टिस दिला रहे हैं। फिर डायन रिया और फिर अब ड्रगिस्ट और चर्सी बॉलीवुड, तो डेफिनेटली जो टीआरपी रेटिंग्स है वो शूट अप कर रही है और बहुत ज़्यादा टीआरपी है चैनल की। और ऐसे ही लगातार मुद्दे जो है बहुत सारे चैनल्स जो है चलाने की मूड में लगता है, जो पब्लिक को काफ़ी एंटरटेनिंग सा लगता है, लेकिन देश की हालत के बारे में कोई बात नहीं करते। खैर, आज के लिए इतना ही। ये आपके लिए एक एंटरटेनिंग वीडियो था। अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे किसानों के बिल के बारे में, और हम देखेंगे कि कैसे बिहार में इलेक्शंस की गहमा गहमी है और किस तरह से पार्टियां अपनी अपनी पोस्ट को, अपनी अपनी पोजीशंस को, अपने अपने नेताओं को गरिमा दिलाने में लगी हुई है, बचाने में लगी हुई है। एक तरह से हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से सुशांत सिंह के केस की जांच चल रही है, और हम देखेंगे कि कैसे इंटरनेशनल फोरम पे लंदन की अदालत में मुकेश अंबानी ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, किस तरह से
गौतम अडानी जो है अपने आप को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी कंपनी को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से मोदी जी के फ्रेंड्स भी जो है दूसरी तरफ जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं फर्जीवाड़ा मचा रहे हैं। तो ये हम आगे आने वाले कुछ वीडियोस में देखेंगे कि